नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर चल रहा है, जिसका 18 जुलाई का लास्ट शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और इस एग्जामिनेशन की ये सबसे लास्ट शिफ्ट होगी और सबसे लास्ट शिफ्ट है, तो इसमें मैथ, जीके, इंग्लिश और फिजिक्स का तजुर्बा देखने को मिला है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ भी देखने को इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मिल गए हैं, लेकिन ज़्यादातर पेपर का लेवल बोला जाए तो ईजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। 18 जुलाई आज के दिन ही इसके पेपर ख़त्म हो रहे हैं, थर्ड शिफ्ट यानी कि ये लास्ट शिफ्ट है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैथ, जीके, इंग्लिश, फिजिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, XY ग्रुप की, SSR नेवी की तैयारी कर रहे हैं, AA के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MR की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर NDA की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्योंकि इस चैनल पर एयरफोर्स से रिलेटेड, इन सभी डिफेंस के एग्जाम से रिलेटेड क्लास, PDF और नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कल से हमारे लिए जो SSR का पेपर होना है, उसके लिए तैयारी स्टार्ट होगी और ग्रुप डिस्कशन के लिए GD की क्लासेस भी यहाँ पर लाई जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब या जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला आया था, तो उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहला सवाल है, क्वेश्चन है मैथ का, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए, दे क्या रखा है, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या दे रखा है, 0। तो हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ से, तो ये आएगी 1/4। और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो π/6। तो अगर हमें एक फॉर्मूला याद था, साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा। देखिए, व्यापक फॉर्मूला जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा। क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह पर यहाँ क्या है, π/6। तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा की जगह पर होगा π/6। तो ये इस सवाल का सही जवाब होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर π/6। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। देखिए, लिटरेचर के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया था 2020 का लुईस ग्लुक को। किसको दिया गया था, लुईस ग्लुक को दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा है, 105वें स्थान पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का और बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन है, फायरवुड को ERIFD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। देखिए, F पहले पर है और F को ले आए हम चौथे नंबर पर, तो यहाँ F पहले पर है तो F आ जाएगा चौथे नंबर पर। यहाँ पर अगर हम R को देखें तो R एक स्थान प्लेस किया गया है, R और I आपस में क्या किए गए, प्लेस किए गए। तो R आ जाएगा कहाँ पर, R आ जाएगा, ये वाला जो R है ये जाएगा यहाँ, कहाँ जाएगा, ये वाला R यहाँ आएगा, यानी कि तीसरे नंबर वाला पहले आएगा। तीसरे नंबर वाला कहाँ आएगा, पहले। तो ये आ जाएगा F, A आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, देखिए आप लोग समझिए, चीज़ को क्लियर तरीके से समझिए। फायरवुड FIREWOOD इस तरीके से है। तो इसमें क्या किया है, ERIF, पहले इनको तोड़िए, ERI इसको तोड़िए। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, F कहाँ है, चौथे पर, पहला चौथे पर पहुँचा, तो यहाँ भी क्या करते हैं, हम पहले को चौथे पर पहुँचा देते हैं। ठीक है, अब I कहाँ है, तीसरे पर, दूसरा R कहाँ पर पहुँचा दिया, तीसरे पर आ गया।
ए कहाँ पर होगा, ए होगा इसमें देखते हैं तो आर कहाँ पर है, आर जो है वो है दूसरे पर। तो आर को देखते हैं तो यहाँ पर ए को देखेंगे तो ये दूसरे पर, और यहाँ से देखते हैं ई को, ई आ गया पहले पर, तो यहाँ पर जो सी है ये आएगा पहले पर। तो सी ए आर एफ हो गया सबसे पहली स्टार्टिंग में। अब यहाँ से देखते हैं डब्लू डबल ओ डी, तो डी डबल ओ डी हो गया। ठीक है, ओ में तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर कोई फर्क। तो ये जो वर्ड है वो पीछे वाला वर्ड है, तो पीछे ही आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, एन आ जाएगा पहले, तो यानी कि एफ के बाद आएगा एन, फिर ओ आएगा, या आई ओ एन लिख सकते हैं, आई ओ, और फिर आ जाएगा टी। तो ये बनेगा सी ए आर एफ एन ओ आई टी, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था। देखिए जो खजुराहो के मंदिर हैं इनको बनाया था चंदेल शासकों ने। किसने बनाया था, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है स्कर्वी रोग को। अगर बात की जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी नामक रोग। कौन सा होता है, विटामिन ए के कारण रतौंधी नामक रोग। विटामिन बी के कारण होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग। विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी के कारण होता है रिकेट्स नामक रोग, गला सोथ का जो रोग होता है वो होता है। विटामिन विटामिन आपका जो के होता है उसके कारण होता है खून का थक्का न जमना। क्या होता है, खून का थक्का न जमना। विटामिन शब्द की जो खोज की थी, विटामिन शब्द की, ये फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1911 में। कब की थी, 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। देखिए साइमन कमीशन जो आया था भारत में 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1928 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये कोलकाता के अंदर स्थित है। अगर हम वन रिपोर्ट की बात करें तो वन रिपोर्ट कहाँ से जारी होती है, तो ये होती है उत्तराखंड के देहरादून से। कहाँ से होती है, उत्तराखंड के देहरादून नामक स्थान से होती है वन रिपोर्ट जारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 5J 7, 7K 10, 10L 12, 14, 14M 19। तो इसमें होगा देखिए 5 के बाद 7 प्लस का 2, 7 के बाद 10 प्लस का 3, 10 के बाद 14 प्लस का 4, 14 के बाद क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा, यानी 14 5 19, 19 आएगा। जे के बाद के, जे के एल एम, फिर आएगा एन। क्या आएगा, एन। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6, 19 और 6 होगा 25, 25 पर क्या आता है, 25 पर आता है 22। तो ये आएगा 19 एन 25, 22 नहीं आएगा, 19 एन 25 यहाँ पर सही जवाब होगा। 19 एन 25 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी का अनुपात है 2 अनुपात से, बी सी का अनुपात है 4 अनुपात 5। तो हमें अनुपात निकालना है ए बी सी का। तो ये निकलेगा 2 अनुपात 3 और ये है 4 अनुपात 5। ये होगा 3 और ये होगा 4, गुणे करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये होगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप कहा जाता है। किस द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को कहा जाता है सैंडविच द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था। देखिए बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। XJWLVNUP। तो देखिए X 24 पर होता है, W 23 पर होता है, V 22 पर होता है और U 21 पर होता है। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा 20 वाला यानी कि T20। J 10 पे होता है, L 12, 2 ज़्यादा 14, 2 ज़्यादा 16 और 2 ज़्यादा 18। तो क्या होगा, R 18 पर। तो TR इस सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा, TR इस सवाल का
सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए जो मनसबदारी प्रथा है ये की थी अकबर ने। अकबर एक अशिक्षित राजा था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित राजा था, लेकिन इतिहास का सबसे अच्छे राजाओं में से, मुगल सम्राटों में से सबसे अच्छा राजा माना जाता है अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे। आपसे पूछ सकता है 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकन स्वतंत्रता दिवस। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। 12 मई को मनाया जाता है नर्स डे। अब आपसे पूछ सकता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपसे इन सभी क्वेश्चंस को पूछ सकता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जा सकता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यूथ डे। आपसे पूछ सकता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में छप सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में वीआर का सही पूर्ण रूप क्या है? देखिए वीआर की बात करें तो वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियलिटी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे पूछ सकता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। आपसे पूछ सकता है रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। आपसे पूछ सकता है बीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। आपसे पूछ सकता है एएससी सेकंड की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एएससी की फुल फॉर्म इसमें से पूछ सकता है। आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से टकराएगा ही टकराएगा। तो आपसे पूछ सकता है MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR तो इसकी होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आपसे पूछ सकता है OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये पूछ सकता है। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका छप सकता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो तीनों लड़कों की औसत आयु 10 है, तो तीनों का योग कितना होगा? 3 गुणे 30 यानी कि 30 वर्ष होगा। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो तीनों की आयु का योग कितना हो गया? 30 वर्ष। यानी कि 30 यूनिट का मान क्या हो गया? 30 यूनिट का मान 30 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान होगा 1। सबसे छोटे लड़के की, सबसे छोटा लड़का है 3, तो उसकी उम्र क्या होगी? 3 वर्ष ही होगी। कितनी हाँ सॉरी 3 होगा, 3 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट हो गया तो ये कितना बनेगा? 3 यूनिट बनेगा। तो 3 यूनिट का मतलब हो गया 3 तिया 9 वर्ष। कितनी बनेगी? 9 वर्ष आपकी आएगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन का होता है। देखिए इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? ए रेड ब्लड सेल्स। एक होता है WBC वाइट ब्लड सेल्स। इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है 120 दिन के करीब लगभग होता है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी ये आपका खून में पाया जाता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही खून यानी कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा होता है खून के अंदर प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो कि प्लाज्मा 55% पाया जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइकिल का मूल्य 13,400 रुपये है। यदि नुकसान प्रतिशत 4% है तो साइकिल का विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस की बात करें तो वस्तु 13,400 रुपये की है, तो उसका नुकसान को घटा दीजिए। तो 13,400 का 4% यानी 4/100। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा? 13,400 माइनस 4/100, तो 134 गुणा 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। कब तक चली थी? 1951 से 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। जिसमें भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल
पटेल बने थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने थे, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, विदेश मंत्री आपका कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें विदेश मंत्री थे। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा सकता है। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। इसका नारा किसने दिया था? उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्होंने आत्मनिर्भरता के साथ गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं आज, उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।